हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। 14वें में आपने ये देखा था, इतियादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्थरोमास्खलिताक्षरस्तम मुंचः शुचः प्रांजलिराबभाषे। इस प्रकार भगवान के द्वारा, परस्य पुंसा मतलब परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, आदरतः उक्तः आदर दिया गया और कहा गया, मतलब मुझे कहा गया, उद्धव जी को कहा गया। और इस प्रकार प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोहम, उनके अनुग्रह का मैं पात्र बना था। प्रतीक्षण कौन बना था? उद्धव जी बने थे। उद्धव जी से बना मतलब बस हुए। और इस कारण से स्नेहोत्थ रोमा, स्नेह के कारण उत्थित प्रकट हो गए थे। क्या? रोम, रोमांच प्रकट हो गया था शरीर में। और स्खलिताक्षरस्तम, स्खलिताक्षरस, मेरे अक्षर स्खलित हो रहे थे, ठीक से वाणी बाहर नहीं आ रही थी। तम, उन भगवान श्री कृष्ण को, उन परम पुरुष को मुंचह शुचह, अपने आंखों से आने वाले आंसू को पोंछ करके, प्रांजलिर अबभाषे, हाथ जोड़ करके मैंने बोला। तो लिंक क्या है बताइए? क्या बोला? क्या बोला? ये लिंक है। तो अब इस श्लोक को आप देखते हैं। ये क्या हो रहा है? समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कौन विशते पाद सरोज भाजा सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। श्लोक कितना सुंदर है ना। अब इसका अर्थ तो आप देखेंगे, लेकिन अब बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में। कौन विशते पाद सरोज भाजाम
सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह कोऽन्वीक्षते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। सभी लोग साथ में बोलिए। कोऽन्वीक्षते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। कुछ लोग तो श्रीमद् भागवतम के ऐसे होते हैं कि जितना बोलते हैं उनको बोलने की प्यास और बढ़ जाती है। एक बार और बोलते हैं। कोऽन्वीक्षते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। बहुत सुंदर श्लोक है। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। धर्म चाहते हैं धर्म, अर्थ चाहते हैं तो अर्थ इत्यादि, काम मतलब विषय सुख चाहते हैं तो वह भी, और मोक्ष चाहते हैं तो वह भी मिल जाता है बड़ी आसानी से। और बात यही है कि भगवान टेस्ट करते हैं कि ये देख कर के अगर छूट जाए तो फिर भक्ति छुपा लेते हैं, भक्ति लुकाईते। किंतु हे भूमन, भूमन मतलब महान, अपरिच्छिन्न, असीमित भगवान, जहाँ तक मेरा संबंध है मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। यह तो भगवान ने पहले ही बोल दिया था, विशदानुवृत्त्या, आपने शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करी है। भगवान ने सत्य कर दिया। जिससे क्या स्थापित हो रहा है? स्थापित यह हो रहा है कि भगवान की भक्ति ही परम साध्य है, मतलब परम पुरुषार्थ है, और उसमें जो सुख मिलता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के में कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ी शिक्षा श्रीमद् भागवतम से हमको प्राप्त हो रही है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति सहज प्रेम है वह प्रकट हो जाए। मोक्ष तो इल्यूजन है, जीवात्मा सेवक है, और मोक्ष में भगवान की सेवा ही नहीं करने को मिलती है, किसी की भी सेवा करने को नहीं मिलती है, ना भगवान की ना माया की, किसी की सेवा करने को नहीं मिलती। तो यह तो बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा। तो अन्वय देखिए। ईश, हे नाथ, ईश का मतलब सर्व समर्थ, ईश का मतलब असीमित रूप से समर्थ, नियामक, परम नियामक, वो कुछ भी दे सकते हैं, वो सभी चीजों के ईश हैं। धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के और भगवत प्रेम के भी ईश्वर वही हैं, वो दे सकते हैं। इसलिए संबोधन कर रहे हैं ईश। समझ में आया? ते यानी आपके पाद सरोज भाजाम, पाद मतलब चरण, सरोज मतलब कमल, और भाजाम मतलब उसको सेवा में लगे हुए। चरण सरोज में आसक्त चित्त दिव्य प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए। बहुत सुंदर अच्छा अर्थ लिया गया। पाद सरोज भाजाम, जो भक्त भगवान, जिन भक्तों का चित्त भगवान के चरण कमलों में लगा है, मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सेवन में लगा हुआ है, वो इसी में लगे रहते हैं। तो यह इस संसार में चतुर्षु अपि अर्थेषु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के मध्य, चतुर्षु मतलब चार अर्थ मतलब प्रयोजन। धर्म, कोई कुछ काम कर रहा है तो धर्म होता है प्रयोजन, या अर्थ होता है, या काम होता है, या बेसिकली धर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि अर्थ मिलता है, अर्थ इसलिए चाहिए क्योंकि काम मिलता है, तो बेसिकली प्रयोजन काम होता है, या इन तीनों को नहीं चाहिए तो मोक्ष चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के मध्य कहनु, कौन सा पुरुषार्थ सुदुर्लभ, दुष्प्राप्य, अर्थात सब सुलभ है, आसानी से प्राप्त है। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है चारों में से जो भगवान की सेवा से प्राप्त नहीं होता? तो उत्तर क्या है? नहीं, प्राप्त होता है। फिर भी, तथापि मतलब फिर भी का मतलब है कि मैं, मतलब लेकिन वाली बात है ना, ये जो बात बोल दी गई उसके बाद अब तथापि बोलते हैं, लेकिन बोलते तो अलग बात बोल रहे हैं। कह रहे तथापि, फिर भी, भूमन, हे प्रभु, हे अपरिच्छिन्न भगवान। ये समझते हैं लैंग्वेज अपरिच्छिन्न? परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड, जैसे मैं यहाँ हूँ तो कहीं और नहीं हूँ, लेकिन अपरिच्छिन्न का मतलब होता है वो हर जगह है। हे भगवान,
भगवत पदाम्बोज, भगवत मतलब आपके, आपके चरण सरोज की निषेवण उत्सुक, प्रेम सेवा के लिए उत्सुक, अहम न प्रवृणोमि, मैं इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहता। वृणोमि मतलब वर चाहता हूँ, और प्रवृणोमि मतलब बहुत अच्छे से वर चाहता हूँ, और न प्रवृणोमि मतलब इनमें से बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहता, जरा सा भी नहीं चाहता। समझ में आया? वदामी मतलब बोलता हूँ, तो वृणोमि मतलब मैं ये चाहता हूँ, ये वरदान चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ। तो प्रवृणोमि मतलब बहुत अच्छे से वरदान चाहता हूँ, और न प्रवृणोमि का मतलब हुआ मैं बहुत अच्छे से ये वरदान नहीं चाहता, मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा का उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ मतलब उत्कंठित हूँ। क्यों उत्सुक है? चलिए माइक पे बताइए। कुछ खाना अच्छा लगता है? जी। क्या खाना अच्छा लगता है बताइए? प्रसादम में क्या खाना अच्छा लगता है? पालक पनीर। पालक पनीर, ठीक। आपको क्या अच्छा लगता है? करेला। तो अब देखिए कि अगर करेला बन जाए, नित्य प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? आलू की सब्जी। तब तो इसीलिए डिवोटी किचन में खाते हैं, वहां तो आलू सम्राट है। मॉर्निंग आलू, आफ्टरनून आलू। ये तो बढ़िया डिवोटी, आलू अच्छा लगता है। राजकुमार प्रभु आपको? अरे आलू, ये तो आलू सेवक हो गए। चलिए ठीक है, आलू पार्टी है। और हमारे क्या नाम, महावीर प्रभु क्या पसंद आता है? प्रभु जी को सूखी नहीं है, जूस पीते, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, अगर वो वस्तु हो जिसको आप आस्वादन करते हैं, तो वह सुन भी ले कि भाई ये बनी है, ये बनेगी, तो आप उत्सुक हो जाते हैं भोजन को ग्रहण करने के लिए। इज इट ओके? तो ये समझना चाहिए कि भगवान के चरण कमलों से की सेवा के लिए उत्सुक क्यों है। अब बता दीजिए, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि उस सेवा में परम सुख है, जो सुख ना धर्म में है, ना अर्थ में है, ना काम में है, ना मोक्ष में है। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है कि भगवान इस मोक्ष के सुख को, इस ब्रह्मानंद को, जिसमें दुख नहीं है, जो तीनों ताप में वहां नहीं है मोक्ष में, तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना, मतलब करोड़ों नहीं, द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसको द्विपरार्ध कहते हैं। 1000 एक चतुर्युग होता है 43 लाख, गुणा 1000 कर दीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ऐसे ब्रह्मा जी की रात्रि, और ऐसे ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल, इसको द्विपरार्ध कहते हैं। जितने नंबर आते हैं आप जोड़ लेना, तो उतना नंबर आप मल्टीप्लाई कर लें मोक्ष के सुख को, तब भी वह भक्ति के सुख के सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इसे सुन करके बिल्कुल नम्रता आ जाती है कि अभी तो हम बहुत 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 नीचे हैं भक्ति में, है ना। कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं मतलब बस प्रगति, मतलब तो जस्ट फेकिंग इट, भक्ति करने का हम मतलब आडंबर कर रहे हैं। वो तो सुख अद्भुत है ना, और वो अनुभव से बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज जी। हरि भक्ति शुद्धोदय का श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या श्लोक था, लेकिन द्विपरार्ध शब्द वहां पे आता है, चैतन्य चरितामृत में इसको बताया गया। तो जब ऐसा सुख किसी व्यक्ति को मिल रहा हो, तो अब वो छोटी चीज क्यों ग्रहण करेगा? मोक्ष और ये सब जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। भगवान का प्रेम ऐसा है जिसके आगे, जिस व्यक्ति को मिल जाता है भगवान का प्रेम, उसके आगे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तृण के समान है। अब जमीन में पड़े तृण को कौन गिनता है? तो इसीलिए कह रहे ना प्रवृणों में, मैं नहीं चाहता हूं। समझ में आ गया? ठीक है। मतलब भगवान सामने है तो ऐसा ना हो कि कुछ वरदान देने, सोचे कि कुछ वरदान मांगे, कुछ करना, हमें वो सब नहीं चाहिए। तो श्लोक कह अन्व कह नु ईश, कौन सा ईश, कौन सा, हे ईश, कौन सा, ते पाद सरोज भाजाम, आपके चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए सुदुर्लभ है। अर्थेषु चतुर्श्व अपीह, चारों पुरुषार्थों में भी ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो उनके लिए सुदुर्लभ हो, अर्थात कोई भी नहीं है इह, मतलब इस जगत में। तथापि फिर भी हे भगवान, ना अहम प्रवृणोमि, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता इनमें से। भूमन मतलब भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? मैं इनमें से कुछ नहीं चाहता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं चाहते हो? तो कह रहे हैं भवत पदाम्भोज निषेवणोत्सुका, मैं आपके चरण कमलों का निषेवन करने के लिए उत्सुक हूं। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए।
महाराज जी के मुख से सुना था और महाराज यही कहे थे कि जब चक्रवर्ती पाद बोल सकते हैं तो हमको भी बोलने में संकोच नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत भद्दा है एग्जाम्पल बहुत भद्दा है। लेकिन चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति वैश्या यानी स्त्री संग में आसक्त है तो उस स्त्री संग आदि के द्वारा थक जाता है, लेकिन फिर एनर्जी लेकर के फिर उसी में प्रवृत्त होता है वह और किसी वह मुक्ति आदि का अभिलाषा नहीं करता है। तो ऐसे ही भक्त भगवान का भजन करने में इतना आनंद लेते हैं, थक जाते हैं, मान लो थक गए तो उसके बाद फिर रेस्ट करके फिर भक्ति करते हैं, उनको मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। हमारे महाराज गौशाला में क्लास दे रहे थे, उदाहरण बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये हमने बताया ना आपको। एक बार एक भक्त थे, उनका लड़का चला गया तो मैंने कहा भैया लड़का चला गया घर छोड़कर, आप तो भजन कीजिए। तो कहते हैं नहीं, अब अपनी मुक्ति के बारे में सोचिए। तो कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। अब तो खैर भक्ति कर रहे हैं अब समझ में आ गया कि अपने को मोक्ष चाहिए। और पॉइंट इज दैट दीज थिंग्स आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। आपने देखा होगा कि जब भोजन में बहुत बढ़िया वस्तु मिल रही होती है तो वह अपने आप जो हीन वस्तु है उन्हें त्याग देते हैं। ये बात मैं बहुत सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आपको बहुत आस्वादनीय वस्तु मिल जाती है तब हम निकृष्ट वस्तुओं को त्याग पाते हैं। मन में आता है ना सभी भक्तों कि हम भोग की वासना को कैसे त्यागेंगे, नहीं त्याग सकते। अरे ये इतना डिप्रेस कर रहे हैं। जब तक भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिलता है वो नो करने से नहीं चलेगा, नहीं 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 चलेगा। तो भगवान की कथा का सुख मिलना चाहिए और पहले दिन से ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से भी किसी को अच्छा लगने का मतलब कुछ सुख मिल रहा है, जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं वह सुख बढ़ता जाता है। इस कारण से व्यक्ति भोगों को त्याग पाता है, धर्म को, अर्थ को, काम को, यहाँ तक कि मोक्ष को भी। इसी को तो महाप्रभु ने कहा ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति रहे तु की त्वयि। हे भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मतलब भौतिकतावादी जन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, कविता मतलब स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, कोई मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं बनना चाहता। तो फिर चाहिए क्या? मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर आपकी केवल अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। तो ये अहेतु की भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, जहाँ किसी कारण से आप भजन नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने में सुख है कि सहज रूप से भक्ति कर रहे हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है इस बात को, इस एस्पिरेशन से वह युक्त होता जाता है। तो आप ये मत प्रश्न करना कि कैसे होगा, भक्ति करने से ही होगा। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति इस प्रकार की महिमा का, इस प्रकार की भक्ति के सुख का वर्णन सुनता है और ये देखता है कि ऐसा सुख तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो कम से कम वो लालसा से तो युक्त होता है ना। तो उसका भजन उस लालसा से युक्त होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के सामने है और कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? हमें तो आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। अब आप देखिए एकदम स्पष्ट है, भगवान से इनका विरह होने वाला है, भगवान वापस जाना चाहते हैं, जाने वाले ही हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? भगवान मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का ही उत्सुक हूं, मतलब मुझे यही दीजिए, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। सुनाई पड़ गया आपको ये? भगवान अभी जाने वाले हैं कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए और आप जाने वाले हैं, तो कुछ व्यवस्था करिए कि मुझे आपकी ही प्राप्ति हो। आपकी प्राप्ति मतलब आपके चरणों की ही प्राप्ति हो, आपके चरणों की सेवा की प्राप्ति हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सेवा मिलने से सुख नहीं मिलता है, सेवा की उत्सुकता से सुख मिलता है। अर्थात भगवान के प्रति जब प्रेम होगा तब सेवा करने से व्यक्ति को सुख मिलता है ना। भोजन करने से सुख नहीं मिलता है, जब भूख होती है और सेवा जब भोजन मिलता है तब सुख ही होता है। अग्रीड? इस बात है, समझ में आ रहा है? ठीक है। श्रीधरी, ये बात क्लियर है ना कि भगवान की सेवा अवेलेबल है? भगवान की सेवा अवेलेबल है, नहीं जो अवेलेबल है वह है सेवा का भाव, प्रकट नहीं है कहना चाहिए इसे। तो भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके वो भाव प्रकट हो जाता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। भगवान कृष्ण के मंत्र का स्वभाव ही छोड़ते नहीं, स्वभाव क्या करें, उनका स्वभाव ये कि जो भी जपेगा उसका भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और आप लोग हैं ही इसके प्रत्यक्ष उदाहरण, तभी तो कथा में आते हैं, क्योंकि एक टेस्ट मिलता है। श्रीधरी, उद्धव जी ने कहा भगवान मैं केवल अपने अज्ञान की ही निवृत्ति नहीं चाहता, अपितु मैं आपके चरण कमलों की सेवा भी करना चाहता हूं। अब यह क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको भागवत का ज्ञान दूंगा, भगवान ने कहा था, यद सूर्यो भागवतम वदंती। तो कह रहे मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपकी सेवा भी चाहिए ये कह रहे हैं।
परंतु आपके अद्भुत आचरण को देखकर मुझको मोह हो जाता है। वह अद्भुत आचरण क्या है, वह अगले श्लोक से क्लियर होगा। अतएव आप मुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो ऐसा नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने कहा, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से कोई भी दुर्लभ नहीं होता है। कोई पूछे कि भाई क्यों सेवा चाहिए, तो कहते हैं इस पे कुछ कठिनाई नहीं, लेकिन मैं तो आपकी सेवा जो है, मैं आपकी सेवा इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपकी सेवा इसलिए चाहिए ताकि, क्योंकि मैं आपकी सेवा मुझे आपकी सेवा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आपकी सेवा चाहिए। समझ में आ गया? मुझे आपकी सेवा चाहिए क्योंकि मुझे आपकी सेवा चाहिए। आपको रसगुल्ला क्यों चाहिए? क्योंकि रसगुल्ला चाहिए, बिकॉज वह सेवा रसमय है। अब समझ में आ गया? आप में से किसी व्यक्ति का सामर्थ्य हो तो बताइएगा, रसगुल्ले में विटामिन कितने होते हैं? काफ़ी होते हैं, अच्छे विटामिन होते हैं। और फिर प्रोटीन, और ये कभी जिंदगी में नहीं सोचे होंगे कि विटामिन, प्रोटीन और क्या वो, बल्कि आपने सुना है कि भाई मीठा तो खाना का नुकसानदायक होता है, चीनी, फिर भी व्यक्ति ग्रहण करता है केवल एकमात्र कारण से, और वो कारण क्या है? रसमय है। ठीक है, हे प्रभु, मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं, अतएव उनमें से किसी भी पुरुषार्थ को मैं नहीं चाहता हूं। सारार्थ दर्शनी। क्या ये भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हो रहा है? केवल और केवल भगवान की सेवा से सब कुछ मिल जाता है जो चाहते हैं। देखिए, वैसे तो ये बातें अभी आगे फिर से आएंगी, चलिए जब आएगी, अभी टीका में आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी लेयर में से बता देता हूँ। कभी कभी भक्तों के हृदय में इस मन में आ जाता है, अरे भाई हमको तो पैसा नहीं मिल रहा है, या हमको तो मोक्ष नहीं मिल रहा है, ये वो सब सूक्ष्म रूप से जमा हो रहा है। पहली बात समझ लीजिए, यदि हमारी इच्छा होगी तो वो सब मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हृदय को टटोलेंगे तो भक्त लोग वास्तविक रूप से धन नहीं चाहते हैं, उस तरह से धन नहीं चाहते। भाई धन, आवश्यकता तो धन की होती ही है, चाहे सबको जरूरत होती है, लेकिन ऐसा मान लीजिए एकदम से आपको 10 करोड़ मिल जाए, तब करेंगे क्या? सबसे पहले तो इनकम टैक्स के बारे में सोचेंगे, टैक्स इधर चला जाएगा, यहाँ जाएगा, वो टैक्स का दुख और सर पे आ जाएगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो भक्त श्रीमद् भागवतम रोज सुनते हैं उनको वो इतने पैसे की ललायत होंगे कि हाय तौबा मिल जाए, ये मिल जाए, जीवन चल जाए, तो चाहिए भी, भगवान देते भी हैं, लेकिन ऐसा हाय तौबा नहीं होगा। अगर ऐसा हाय तौबा होगा तो भागवत में रोज तो नहीं आ सकता, और अगर रोज आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर आप रोज कथा में आएंगे तो वो सब इस तरह समाप्त हो जाएगा, क्या है उससे, क्या सुख मिल रहा है। और अगर पैसे के पीछे भाग रहा है तो फिर कथा में कैसे आएगा वो? इट डजंट वर्क लाइक दैट। एटलीस्ट रोज नहीं आ सकता, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ब्लू मना जाएगा, लेकिन रोज नहीं आ सकता है कि नहीं? हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं, तब विक्रीडतम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष समास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। सारी स्पृहा को त्याग देता है व्यक्ति। सारार्थ दर्शनी, क्या आप भगवत विषय ज्ञान प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिसके द्वारा आपका सेवक मैं सारूप्य आदि मुक्ति अथवा संसार विमोचन को प्राप्त हो सकूं? प्रश्न हो कि आपने कहा कि मैं ज्ञान दूंगा, तो क्या आप वह अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या उस ज्ञान के द्वारा मुझे सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी इसलिए दे रहे हैं, या मुझे मोक्ष मिल जाएगा इसलिए दे रहे हैं? कदापि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, सारूप्य आदि मुक्ति भी नहीं चाहिए, जो कि वैष्णव मुक्ति कहलाती है, कदापि नहीं। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों में से कौन सा ऐसा है जो उन पुरुषों के लिए दुर्लभ है, जिनके द्वारा आपके चरण सरोज आराधित हैं? और मैं तो शरण सेवा कर ही रहा था। एवं सकाम रहित ज्ञान भी केवल आपके चरण कमलों की आराधना द्वारा ही मोक्ष आदि फल प्रदान करता है। जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान है, उसमें भी अगर भगवान की सेवा नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान की सेवा से ही मोक्ष भी मिल जाता है। यही तो समझा रहा था मैं, आप लोग को कई बार समझाया है। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 14वां अध्याय 4था श्लोक है। तो वहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भाई जब नरसिंह पुराण से कोट करते हुए कि भगवान मुकुंद जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वो तो फल फूल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर मोक्ष के लिए किमन्य प्रयत्न, मोक्ष के लिए अन्य प्रयास करने की क्या जरूरत है? और भगवान गीता में भी इसको बोले हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैषसि। कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। ये सब चीज़ें हैं। तो अलग से क्या
तो जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है वह भी मोक्ष नहीं प्रदान करता है अगर वह भगवान की भक्ति से युक्त ना हो। कुछ तो भक्ति का सहारा जरूर लिया जाना चाहिए उसमें। ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, श्लोक इस प्रकार से नारद जी का प्रथम स्कंद। पारायण नहीं करने से सब छूट जाता है, लेकिन ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम अपि अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। तो नैष्कर्म्य, निष्कर्म या निष्काम भावना से जो ज्ञान का अनुशीलन किया जा रहा है आत्मज्ञान का, वह भी नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम, अगर अच्युत भाव से वर्जित होता है, भगवान की भक्ति उसमें नहीं होती है, तो न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, वह अलम, वह पर्याप्त रूप से शोभित नहीं होता, वह अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि वह निरंजन है, वह निरुपाधिक ज्ञान है, वह अच्छा नहीं लगता। मतलब कहने का मतलब वह ज्ञान जो इस देह की भावना से बाहर है वह भी अच्छा नहीं लगता, वह मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होता है अगर वह भक्ति का, उसमें भक्ति का सम्मिश्रण ना किया जाए। हाँ, वो आगे की बात तो है, वो खाली ये बात कोट करना चाह रहे थे। ये सब श्लोक इतने अच्छे हैं, मन करता है फिर से कूद जाओ प्रथम स्कंद में और फिर से पढ़ाने लग जाओ। बहुत सुंदर था प्रथम स्कंद, वाज वंडरफुल। सारे स्कंद अच्छे हैं लेकिन प्रथम स्कंद वाज वेरी नाइस। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। एवं सकाम रहित ज्ञान, यानी कामना रहित ज्ञान, भोग की भावना से रहित ज्ञान भी केवल आपके चरण कमलों की आराधना द्वारा ही मोक्ष आदि फल प्रदान कर सकता है। अतः मैं स्वतः प्राप्त होने वाली इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो उत्साहपूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा में संलग्न हूं। इसका मतलब समझिए, जैसे व्यक्ति गेहूं की फसल उगाता है, किस लिए? एक ऐसा प्रश्न है, गेहूं के लिए। तो गेहूं के लिए प्रयत्न करना होता है, लेकिन जो उसका भूसा होता है वो तो साथ में मिल जाता है कि नहीं। पेड़ उगाता है किसके लिए? छाया के लिए नहीं। मान लो आम का पेड़ उगा रहा है तो फल के लिए उगा रहा है, तो छाया तो मिल ही जाती है, लकड़ी तो मिल ही जाएगी, पत्ती तो मिल ही जाएगी। तो आम का पेड़ कोई उगाए पत्ती के लिए, तो वह तो समीचीन बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये धर्म अर्थ काम आदि तो अपने आप भक्तों को मिल जाते हैं, मोक्ष भी अपने आप मिल जाता है। तो उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? जो वास्तव प्रयास है वो है हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको जागृत किया जाए, उसके लिए मेहनत लगती है। भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया, मोक्ष को सुदुर्लभ नहीं कहा गया। भगवान तो जैसे कोई व्यक्ति नमस्कार करता है वो अपने हाथ में मोक्ष रखते हैं, दे देते हैं तुरंत। भक्ति के लिए थोड़ा प्रयास करवाते हैं ताकि उत्कंठा जागृत हो जाए, दैन्यता हृदय में जागृत हो जाए। समझ पा रहे हैं बातों को? ठीक है। अतः मुझे ज्ञान का क्या प्रयोजन, मतलब वैसा ज्ञान जिससे मुझे सालोक्य आदि मिले, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सेवा तो कर ही रहे हैं, सेवा तो किए थे ना, अभी भी सेवा कर रहे हैं और सेवा तो कर ही रहे हैं। अभी अपने सुना नहीं, प्रतिग्रह, क्या था वो श्लोक? प्रतिग्रह में भगवान, प्रतिग्रह नहीं, प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनम भाजनोहम, मैं भगवान की कृपा का प्रतिक्षण भाजन पात्र बना। पिछले श्लोक में सुना तो था। देखिए, भगवान की कृपा का मतलब ही क्या है? मतलब यही है कि भगवान हमारे हृदय में भक्ति जागृत कर दें। भगवान की वास्तविक कृपा का मतलब यही है कि भगवान हमारे हृदय में भक्ति जागृत कर दें। और भक्ति जागृत होगी, जैसे भूख जागृत होगी तो आपको भोजन आस्वादनीय लगेगा, उसी प्रकार से भक्ति जागृत होगी तो भक्ति की सारी क्रियाएं आपको अच्छी लगेंगी। इसीलिए बुद्धिमानी करके व्यक्ति को इसी की आशा करनी चाहिए, नाम प्रभु से, भागवत से, भगवान से, कि भगवान हमारे हृदय में आप भक्ति जागृत कर दीजिए। ये बातें और स्पष्ट होती जाती हैं। भक्ति का प्रयोजन लेकर के भक्ति की जानी चाहिए, सबसे अच्छा बात वही है। बालक प्रबोधिनी भगवान के, एक मिनट इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये एक इंटरेस्टिंग श्लोक है जो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। सालोक्य सार्ष सामीप्यम सारूप्यम सारूप्य एकमत्व सारूप्य एकत्वमप्युतः दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ इधर तो भक्तों को समझ में आएगा। फिर से श्लोक बोलता हूँ। तो ये एक मिनट, ये श्लोक है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यम एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः
सालोक्य भगवान के संग उनके लोक में रहना, सार्ष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य उनके पास में रहकर रहना, और सारूप्य उनके जैसा रूप प्राप्त करना, और एकत्व मतलब निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना। इस प्रकार की 5 मुक्तियां होती हैं। इसमें तो 4 जो पहली है वो वैष्णव मुक्ति है और 5वीं मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म की मुक्ति है। तो अपि उता यह भी भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं देता हूं, दीयमानम न गृह्णन्ति, अगर मैं दे भी रहा होता हूं तो न गृह्णन्ति, स्वीकार नहीं करते हैं, बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा अगर ना मिले और कहे बस मेरे धाम में रहना लेकिन सेवा नहीं मिलेगी तो नहीं चाहिए। इसी बात को वो कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं तो आपके चरणों की सेवा का ही उत्सुक हूँ, मुझे सारूप्यादि मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो वैसा ज्ञान मुझे ना दें जिससे मुझे सारूप्यादि मुक्ति मिले, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। बाल प्रबोधिनी, भगवान के इस प्रकार कहने पर उद्धव ने क्या कहा? यदि यह अपेक्षा हो तो यह श्लोक कहते हैं। ईश इति, यानी ईश कहने का तात्पर्य है कि आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक है, अवॉइड कीजिएगा। अतः जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का भजन करता है उसे इस लौकिक और वैदिक मार्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय दुर्लभ नहीं है। स्पष्ट है। यद्यपि सभी पुरुषार्थ सुलभ होने पर भी हे प्रभु मैं इन्हें नहीं चाहता हूँ। मान लो को कहे कि भगवान आप तो सब दे सकते हैं, तो कहें चाहिए कौन सा चाहिए बताओ, तुरंत देता हूँ। कहता ना ये नहीं चाहिए। इसका क्या कारण है? तो इस पर कहते हैं कि क्योंकि मैं आपके चरण कमल की नितराम संसेवन के कारण उत्सुक हूँ, मतलब अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। उद्धव जी यहाँ पर भूमन संबोधन कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, यानी कि आप मेरी हृदय की इच्छा को जानते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वाकई मैं भक्ति चाहता हूँ, ये आप जानते हैं। अतः सब कुछ जानते हैं, इसलिए बहु उक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात आ रही है तो हम एक श्लोक और बोलना चाहेंगे, और वह है, चलिए देखेंगे, समय मिलेगा तो एंड में बोलेंगे। अच्छा श्लोक है लेकिन एंड में बोलेंगे, क्योंकि भी वल्लभाचार्य जी की टीका बड़ी मजेदार है, उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद का। जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। कौन सी मुक्ति हुई? सारूप्य। वेरी गुड। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। तो देखिए अब ये बात क्यों बार बार आ रही, ताकि भक्तों के हृदय में कभी भी सायुज्य मुक्ति के प्रति आदर भावना न हो, क्योंकि वहाँ पे सेवा है ही नहीं। जो हमारी इच्छा हो जाएगी उसके अनुसार हमारा भजन फल हम देने लग जाएगा। मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्। माता अदिति के सामने भगवान विष्णु प्रकट होते हैं जब वो तपस्या करती हैं, 12 दिन का व्रत करती हैं, 12 क्या पयोव्रत, दूध पीकर 12 दिन रहना होता है, उस तपस्या करनी होती भगवान की। तो भगवान ने कहा उनके सामने प्रकट होकर कि मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन अन्यथा जा ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे, क्योंकि भक्तों के मन में संदेह आ सकता है, कह रहे हम भजन कर रहे नहीं मिल रहा, ना 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 ना, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये अन्यथा यानी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। सुनाई पड़ रहा है, इस क्लास से सब कुछ भूल जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की कथा, भगवान का नाम जप कभी अन्यथा नहीं जा सकता है। तो सबको अलग अलग फल क्यों मिल रहा है? तो कह रहे हैं श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्, श्रद्धा के अनुसार वह फल का हेतु बनता है। अगर कोई धर्म चाहता है धर्म मिलता है, अर्थ चाहता है अर्थ मिलता है, काम चाहता है काम मिलता है, मोक्ष चाहता है मोक्ष मिलता है, और अगर वह प्रेम चाहता है तो क्रमशः उसको प्रेम भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं कि हम लोग, बहुत सारी इच्छाएं होंगी लेकिन फिर भी एक एस्पिरेशन, एक लालसा से युक्त हो कि कितना अच्छा होता कि मैं भगवान का प्रेमी हो जाता। और वही जीव के लिए परम पुरुषार्थ है, वास्तविक पुरुषार्थ तो वही है। ठीक समझ पा रहे हैं? भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। भगवान की कथा मिलेगी नहीं, तो फिर क्या करूंगा स्वर्ग जाकर के? व्हाट इज द पॉइंट? सिंपल शब्दों में कहें, व्हाट इज द पॉइंट? ये सब चीज़ों को स्वीकार करके मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है। ये बात है।
शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। तो आप समझिए, धर्म, अर्थ और काम, ये तो निजी लाभ है। कैसे, क्या निजी लाभ है? देखिए, निजी लाभ का मतलब मेरे दुख की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति, इसे कहते हैं काम, कामना, मतलब भोग की कामना। तो मोक्ष भी कामना है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। तो जितनी सारी इच्छाएं हैं, ये सब भोग की इच्छाएं, ये सब चीटिंग ही हैं। और मोक्ष की वांछा सबसे बड़ी चीटिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ चाहता है कि हमेशा के लिए मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और हमेशा के लिए मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। ये सबसे बड़ी कामना है। इसको हमने चर्चा किया था, अकामा सर्व काम व मोक्ष कामा उदारधि। तो लगता है कि जो मोक्ष व्यक्ति मोक्ष चाहता है, वह इस जगत में कुछ नहीं चाहता, लेकिन ना, वह भगवान के सुख में सुखी नहीं हो रहा है, वह अपने सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो चलिए, ये बात तो समझ में आई कि भाई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला मोक्ष चाहता है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब सारूप्य स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? देखिए, वहां भी एक सूक्ष्म इच्छा रह सकती है कि मुझे इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, या मुझे इस जगत से दुख निवृत्ति हो जाएगी, मैं वहां आराम से भगवान के धाम में रहूंगा। तो वह भी शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसके लिए मैं पढ़ा चुका हूँ, 11:55 भगवद गीता पढ़ लीजिएगा। वहाँ प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि भगवान का भक्त तो भगवान के धाम में भी नहीं जाना चाहता, वह भगवान की संगति चाहता। तो संगति का मतलब समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लीजिए, भगवान से हमारा सेवा का संबंध है। तो सेवा करते हैं तो भगवान की संगति प्राप्त होती है। ये कथा सुन रहे हैं तो भगवान की संगति प्राप्त है। तो सेवा करने की उत्सुकता है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो आपकी सेवा रुकेगी ही नहीं। तो आप निरंतर भगवान के संपर्क में ही बने रहेंगे, चाहे कहीं पे भी हो। ये बातें हम लोग तीसरे स्कंद की शुरुआत में भी सुन चुके हैं। तल लोक का शब्द आया था कि उद्धव जी को जब भगवान का स्मरण कराया तो भगवान के बारे में पूछा, तो भगवान के स्मरण से वो उनके लोक में चले गए, फिर वहां से वापस आए, जबकि यहाँ पे इस जगत में वो दिखाई पड़ रहे थे। ये हम लोग सुन चुके हैं इसी इसमें, विदुर जी ने जब प्रश्न किया था। हाँ, उनको समाधि लग गई थी। तो जिस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो गया, वो कहीं पे भी रहे, वो आध्यात्मिक जगत में ही रहता है। तो प्रेम प्राप्त करना मुख्य प्रयोजन है, चाहे कभी भी मिले, उससे कम सटल हमको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए निजी लाभ की बात हम कर रहे थे, तो वह निजी लाभ की व्याख्या यहाँ पे हो गई। अब आगे देखते हैं। अब सुबोधिनी है, सुबोधिनी जो है ना, वो एक अलग अर्थ लेके चल रहे हैं, और ये केवल आस्वादन के लिए है। हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हर बार सुबोधिनी में रख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन है बहुत मज़ेदार, बहुत रसमय है, तो इसलिए उसको मतलब ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। एक भाव है, मतलब कवि थोड़ा, कवि ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाला हिसाब किताब है। तो वह ये एक अलग टेंजेंट में अर्थ जा रहा है, तो उस तरह से ग्रहण करना होगा। कुछ समझ पा रहे हैं? जो हमारा सिस्टम चल रहा है, सीधे सीधे अर्थ है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो थोड़ा अलग तरह से जाएगा, तो उसको वैसे पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। आस्वादन के लिए सुबोधिनी, उद्धव अपना इच्छित पाने के लिए प्रार्थना करता है और अन्य फलों के लिए निषेध करता है कि वह मुझे नहीं चाहिए, जिनके लिए हेतु भी बताता है। उद्धव के मन में ये विचार हुआ कि भगवान कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान दिया, जिससे वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना। ये आभास हो रहा है सर, ठीक है, ऐसा उद्धव जी सोच नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी एक उत्प्रेक्षा है कि आभास अर्थ ले रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान दिया, जिससे वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना। कदाचित मुझे भी यह ज्ञान देकर अन्य ब्रह्मांड में ब्रह्मा बनाएंगे, यूं मुझे लगता है, अतः उसके लिए निषेध करता है। तो आप समझ रहे हैं, ये उद्धव जी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आचार्यगण ऐसा भाव रखते हैं। उद्धव जी नहीं सोच रहे कि ब्रह्मा जी बनाएंगे, लेकिन उनका ये एक आभास अर्थ है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, होता ना कि भैया हमसे पढ़ करके आज IAS बना है, तो आप भी पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, IAS बनेंगे। तो कह रहे हैं मान लो उद्धव जी को ये मन में आए कि ये ब्रह्मा बनाने वाले हैं क्या हमको। बोले थे ना कि मम आदि सर्गे, क्या था शब्द, नाभे पद में निषण्णाय मम आदि सर्गे, कि जो कमल पे आसीन ब्रह्मा जी थे उनको मैं ज्ञान दिया। तो कह रहे अच्छा, ये ज्ञान का प्रभाव कि ब्रह्मा बनता है, तो लगता है आप मुझे भी ब्रह्मा बनाएंगे। तो कहते नहीं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। ईश, यह संबोधन आप सर्व प्रकार के सामर्थ्य वाले हैं, यह बताने के लिए दिया है। ये तो स्पष्ट है। आपके चरण कमलों के सेवकों को आपके संबंध वाले चारों पुरुषार्थों में से कौन सा पुरुषार्थ दुर्लभ है? मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कौन सा दुर्लभ है? अर्थात कोई दुर्लभ नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए बात बोल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी आपका चरण रूप है, ब्रह्मांड भी पृथ्वी रूप है,
उसको प्राप्त कर दूध की तरह उसका भोग किया जाता है। जैसे दूध आदमी पीता है, ऐसे पृथ्वी या ब्रह्मांड को प्राप्त करके वहाँ की वस्तुओं का भोग करता है व्यक्ति, कर ही रहा है। स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में सब लोग उसका सेवन कर रहे हैं, जो वस्तुएं ब्रह्मांड की हैं उसको कर रहे हैं। जैसे माता दूध पिलाकर पोषण करती है, वैसे ही पृथ्वी माता सर्व प्रकार का भोज्य पदार्थ देकर सर्व प्रकार के भोग भोगा कर पोषण करती है। तो उसी प्रकार आपके चरण कमल हर इच्छित वस्तु प्रदान करके भक्तों का पोषण करते हैं। ये समझ में आई बात? चरण कहते हैं कि पृथ्वी को भगवान का चरण भी कहते हैं। तो अब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी का क्या स्वभाव है? हर व्यक्ति को जो चाहिए वो देती है। आपको करेला पसंद है तो करेला भी पृथ्वी से आ रहा है, आपको पालक पनीर पसंद है तो पालक पनीर भी पृथ्वी से आ रहा है। कोई विरोध तो नहीं है ना? यही प्रकट हो गया ना इधर। और आलू भी तो पृथ्वी से ही आ रहा है तो यही 3 भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर रही कि नहीं पृथ्वी? आलू दे रही है, दूध दे रही है। अब दूध तो पृथ्वी नहीं दे रही, दूध गाय दे रही है। तो गाय क्या घास खा रही तब ना दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी एक ही पृथ्वी सभी 3 भक्तों की इच्छाओं को अलग अलग प्रकार से पूर्ण कर रही है। अग्रीड? कोई जरूरत तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे, समझने का प्रयास कीजिए, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा हमको। पृथ्वी भगवान का चरण रूप है और हाँ, और पृथ्वी करती क्या है? सबकी इच्छा को पूर्ण करती है। तो जैसे पृथ्वी सबकी इच्छा को पूर्ण करती है और पृथ्वी को कहा गया कि भगवान के चरण है, तो उसी प्रकार से भगवान के चरण भी सबकी इच्छा को पूर्ण करके उनको पोषित करते हैं। भाई जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसको भगवान जबरदस्ती मोक्ष दे दे तो दिक्कत होगी ना। जिसको वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो ठीक है स्वर्ग लो। नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अगर आपको नहीं पता, या पता तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ लेना 18वें अध्याय भगवद गीता का महात्म्य। उसमें एक व्यक्ति 5 श्लोक गीता के पढ़ता था, तो उसकी इच्छा थी तो वह स्वर्ग का राजा बन गया। ना उसे कोई अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, पहुंच गया। बाद में वह उससे ऑब्वियसली निवृत्त हुआ, कई साल वहाँ पे भोग किया, और उसके बाद वैकुंठ चला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इच्छा थी तो ना दें तो गलत होगा ना। एक बार जब हम लोग गौशाला में मैं इंचार्ज था, सेवा कर रहा था वहाँ पे, तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने लाखों रुपए दिए थे, 2-3 लाख रुपए से कुछ दिए थे। तो बता रहे थे कि वो रोड पे थे और इस्कॉन हैदराबाद में वो गए, मदन मोहन जी के विग्रह हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो वहाँ उनसे प्रार्थना किए कि भगवान मेरा पैसा वापस कर दीजिए भगवान दिए ऐसा कि वो चलते फिरते बैंक बन गए। आइडिया अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अब क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, इतना पैसा? अरे नहीं भाई, पैसा मत मांगना। उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उसको विश्वास हुआ कि भाई भगवान की भक्ति कर रहा है, तो पैसा भगवान को भक्तों को सेवा में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इच्छा ये करनी चाहिए कि हमारा नाम में रुचि हो जाए, भागवत में रुचि हो जाए। पैसे से रुचि नहीं हो जाती। लेकिन भगवान नहीं देते तो गलत होता ना। फिर तो ये कहा जाता कि भगवान का भजन विफल हो गया, है ना, और वो तो सिद्धांत तो गलत हो जाता। तो जिसकी जो भी इच्छा हो भगवान का भजन करे, सब इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। तो ये समझ में आ गया ये वाला पॉइंट कि पृथ्वी जो है उसको भगवान का चरण कहा जाता है। तो पृथ्वी जैसे सबका पोषण करती है, ऐसे भगवान का चरण भी पोषण करते हैं। ये टीका केवल आस्वादन के लिए है बस ये हम उसको हर बार नहीं कोट करेंगे, हर और सारी बात इनकी समझ में भी नहीं आती, लेकिन जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी आपके चरणों को, अब देखिए बड़ा जबरदस्त है, उसमें भी आपके चरणों को सरोरुह यानी कमल कहकर यह सूचित किया है कि सरोरुह अर्थात जल से पैदा हुआ कमल अथा वह भी फल रूप है। इस प्रकार आपका चरण कमल भी फल रूप है, अर्थात आपके चरण कमल के सेवन से हर प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। ये देखो ऊपर से गया होगा बड़ा मजेदार है। अब हम बड़े खराब उदाहरण देंगे, लेकिन बंगाल में मछली को जल का फल कहा जाता है गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, उसको वेजिटेरियन मानते हैं, सीम्स लाइक दैट तो अब क्यों कहते हैं जल का फल? क्योंकि मछली जल में उत्पन्न होती है। बहुत हमें मतलब हमको क्षमा कहिएगा, लेकिन समझाने के लिए मुझसे बोलना पड़ रहा है। तो अच्छा यह पूछूं कि कमल कहाँ उत्पन्न होता है? कमल जो है वो जल में उत्पन्न होता है। तो ये कह सकते हैं ना कि कमल जल का फल है। तो यानी कि जो कमल है वह भी फल रूप है। तो यहां बोला चरण कमल, तो चरण पृथ्वी वाले पॉइंट से ले लीजिए कि वो सब फल देने वाला है। और जब कमल कह रहे हैं, चरणों को कमल कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कमल फल रूप है। तो जैसे कमल फल रूप है, इसलिए भगवान के चरण भी फल रूप है। जो फल चाहोगे वो दे देंगे। धर्म रूपी फल चाहिए दे देंगे। ये काव्य की भाषा है, इंजीनियरिंग की भाषा नहीं है ये। दिस इज काव्य, दिस इज काव्य। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोले,
अरे इंजीनियरिंग करने से समझ में आएगी भाषा। ये काव्य की भाषा है, समझ पा रहा है, ये काव्य की भाषा है। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कमल जल का फल है तो कमल फल रूप हुआ कि नहीं। तो भगवान के चरणों को कमल से कमल कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि भगवान के चरण जो है वो फल रूप हैं, वो उनका स्वरूप क्या है, फल जैसे हैं। तो जो फल चाहते हो वो दे देंगे, ये बात बोल रहे हैं चरण कमलों की सेवा करने से। भजन, आगे बढ़ते हैं। भजन से ताप क्लेश का नाश तो स्वतः सिद्ध ही है। भगवान का भजन करने से ताप और दुख तो नष्ट हो ही जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपका भजन क्यों करूं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में तो ताप की निवृत्ति ही उद्देश्य है। मैंने ये समझाया था, अपने दुख की निवृत्ति और सुख, अपने सुख की प्राप्ति। तो भक्ति करने से दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति तो अपने आप हो जाती है। उसको अलग से मांगने की क्या जरूरत है। जैसे गेहूं उगाते हैं तो छिलका अपने आप मिल जाता है, उसके लिए क्या मैं मांगूंगा आपसे, ठीक है। इस लोक में तीर्थ के एक देश में मुक्ति होना प्रसिद्ध ही है। भाई बहुत सारे तीर्थ हैं जो मोक्ष प्रदान करते ही हैं। एवं लक्ष्मी के देश में रहने से धन प्राप्त होना प्रसिद्ध है। कोई स्थान होता है जहाँ पे लक्ष्मी मिल जाती है। सेवा से काम यानी इच्छित फल की प्राप्ति होना प्रसिद्ध है। शास्त्र में भजन का विधान होने से धर्म सिद्ध ही है। शास्त्र में भजन का विधान होने से धर्म सिद्ध ही है का मतलब है कि जब भगवान की भक्ति करता है तो धर्म अपने आप उसको मिल जाता है। धर्म्यम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। भक्ति करने से धर्म का लाभ अपने आप प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अपने आप धार्मिक हो जाता है। बताया तो था ना, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य इत्यादि। भगवान का नाम बोलने से अब जितना भी कुछ पुण्य है वो अपने आप आ जाता है, उसके अलावा और से भी अधिक, ठीक है। अतः उन सेवकों को क्या दुर्लभ है, मतलब भगवान की भक्ति करने सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ईश इस संबोधन से असाध्य भी सिद्ध हो जाता है, यह कहा गया। मतलब जो नहीं मिलने वाला हो वह भी मिल जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहते थे कौन, ध्रुव महाराज। तो ये तो असाध्य बात है ना, यह भी मिल गया उनको। चतुर्षु पद कह देकर यह निर्णय कर दिया है, अन्य जितने भी फल हैं वे चारों के अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अंतर्गत हैं। मतलब इस जगत में आप व्यक्ति कुछ भी चाह रहा है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अंतर्गत ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो वस्तुतः इस जगत में जिस किसी की जो कुछ भी इच्छा है वो भगवान पूरी कर सकते हैं, ये अर्थ है। इन चारों के बाहर भी कोई पुरुषार्थ है नहीं है। तो जो कुछ भी चाहिए इन चारों के अंदर है, वो चारों हैं, भगवान पूर्ति कर सकते हैं, कर देते हैं। इसलिए भगवान के भजन के अलावा और किसी की भजन करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, यदि कहो कि यो आपका कहना सत्य है, आप सही कह रहे हो, किंतु यह फल सूक्ष्म प्रकार से प्राप्त हुआ है, अब स्पष्ट स्थूल तरह ले लो, तो इस पर कहते हैं कि नाहम प्रवृणोमि, मैं नहीं चाहता हूं। अब ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हरे कृष्णा बोलिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं हम लोग और भगवान की भागवतम कथा सुन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे जो पुण्य हमारे अकाउंट में जा रहा है वो दिखता है, वो नहीं दिखता है, वह है क्या, वो सूक्ष्म प्रभाव है। तो आप सही कह रहे हैं कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये तो सूक्ष्म रूप से जा रहा है ना भगवान की सेवा करने से, स्थूल रूप से आगे प्रकट होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी ले लो ना कुछ स्थूल, कुछ धर्म ले लो, कुछ अर्थ ले लो, कुछ काम ले लो, कुछ मोक्ष लो, जो तुम्हें दिखाई पड़े वो ले लो। तो कहते हैं ना प्रवणों में, मैं नहीं चाहता हूं। कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, इस जीवन में कोई व्यक्ति धन के अभाव में है और कोई व्यक्ति बहुत धन के से युक्त है, तो वह पहले के किए गए पुण्य की वजह से, लेकिन जब वह पुण्य कर रहा था तब उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था कितना धन वापस आएगा। मैं समझा पा रहा हूं? आज आप किसी व्यक्ति को देते हैं, समझ लीजिए दान की बात, ओह समय समाप्त हो गया, एनीवेज, कुछ दान करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो उतना ही वापस आएगा। अगर अयोग्य ब्राह्मण को देते हैं तो दुगना वापस आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और भक्त को देंगे तो अनंत गुना वापस आएगा। लेकिन तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ता है ना कि वह पैसा वापस आ रहा है। अगले जन्म में आदमी देखता है कि भाई हमको तो बहुत पैसा मिल रहा है, बिना प्रयास के भी पैसा मिल रहा है, बिना प्रयास के भी ज्ञान आ रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो जो काम हम यहाँ पे करते हैं, उस जो पुण्य कर रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म रूप से अकाउंट में चला जाता है, हमारे अकाउंट में चला जाता है, वो स्थूल रूप से आगे आता है। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मिलता है, वो सूक्ष्म रूप से तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुमको स्थूल रूप से कुछ चाहिए ना, कुछ ले लो हमसे,
कोई राज्य का अधिपत्य ले लो, अभी ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो कहते नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। यदि भगवत इच्छा वैसी हो तो उसका निषेध कौन कर सकेगा? तो भी मैं कहता हूं कि वह मुझे इष्ट नहीं, अतः मैं मांगूंगा भी नहीं। कह रहे कि अगर भगवान देना भी चाहे तब भी मुझे नहीं चाहिए। न प्रवृणोमि का मतलब प्रकृष्ट रूपे न वृणोमि, बहुत अच्छी प्रकार से मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे करके मना करें। अब कहेंगे अच्छा तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, थोप देंगे आपका ऊपर? नहीं थोपते। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भक्त लोग अगर कोई बात नहीं चाहते हैं तो भगवान जबरदस्ती नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्वर्ग ना जाना चाहें तो भगवान के चलो तुमने हरे कृष्णा किया, तुमने गीता का पाठ किया, जाओ स्वर्ग जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या कह रहे थे, देखिए किंच, और ब्रह्मा होना कोई दुर्लभ नहीं है। जो बात शुरू हुई थी कि क्या ब्रह्मा तो नहीं बनाना चाहते, तो कहते हैं ब्रह्मा क्यों नहीं बनना चाहता? कहते हैं ब्रह्मा होना कोई दुर्लभ नहीं है, बहुत से ब्रह्मा होते हैं। क्योंकि आप भूमा, भगवान में कोटि कोटि ब्रह्मांड मौजूद है, जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मा स्थित हैं। उनमें से एक ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होने से क्या फल होगा? समझ में आई बात? यहाँ पे भूमन शब्द से भगवान को सूचित संबोधित किया, मतलब अपरिचिन्न असीमित भगवान। तो हे भूमन, आपके विग्रह में तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड हैं और उसमें अनेकों अनेकों ब्रह्मा हैं। उनको जरूरी तो नहीं है कि आपकी सेवा का मौका मिले। तो मैं ब्रह्मा बन के करूँगा क्या? तो उसे मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। ब्रह्मा का पद बहुत ही तुच्छ है मेरे लिए। अतः कोटि ब्रह्मा वाले आपको छोड़ एक ब्रह्मा का पद लेने की मूर्खता कैसे करूंगा? समझ में आया? आपकी सेवा, कृष्ण का प्रेम मिलना मतलब कृष्ण मिलना। तो कृष्ण के अंदर अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, कृष्ण के बाहर तो कुछ है नहीं, और उसमें अनेक अनेक ब्रह्मा हैं। तो मैं ब्रह्मा बनूंगा कि आपको चाहूंगा? कुछ लॉजिक समझ में आया आपको? भूमन से मतलब ये हुआ कि भगवान असीमित है। भूमन संबोधित करने का मतलब असीमित है। तो कह रहे हे भूमन, मैं तो आपके चरणों की सेवा का ही उत्सुक हूं। समझ में आया? तो भगवान की सेवा मिलना मतलब भगवान मिल जाना, भगवान से प्रेम में संबंध होना। तो भगवान की सेवा मिल गई जिसको, वह ब्रह्मा के बारे में क्यों सोचेगा? ब्रह्मा तो कितने सारे ब्रह्मा बुलबुले की तरह आते हैं और खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बोले हैं कि मेरा जीवन कैसा है, एक फ्लैश की तरह है पूरा शाश्वत जीवन में। तो समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मा क्यों नहीं बनना चाहते हैं? ब्रह्मा की पोजीशन बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही नगण्य है। तो कह रहे हैं मैं ब्रह्मा, इसलिए मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहता हूँ, सेवा के द्वारा आपको आपकी ही प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो मैं आपके चरण कमल की सेवा का उत्सुक हूँ, अन्य कुछ भी नहीं चाहता। चिंतामणि जो सब कुछ देने में समर्थ वाली हो तो उसको छोड़ उसकी दी हुई अल्प वस्तु को मूर्ख के सिवाय कौन ग्रहण करेगा? ब्रह्मा बनने से कुछ लाभ नहीं। आप कैसे हैं? एक चिंतामणि के समान हैं जो सब कुछ देने में समर्थ है। तो ऐसी चिंतामणि को मांगना चाहिए ना। चिंतामणि आपसे कुछ मांग के रख लिए अपने पास, तो वो तो उससे हीन ही वस्तु हुई ना। तो भगवान चिंतामणि के समान है, उनसे भगवान को ही मांगना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम लोग कि भगवान की भक्ति करके भगवान का प्रेम ही मांगना चाहिए। यद्यपि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, ये हैं, तो भगवान से प्रार्थना करिए ना, भगवान जी सब अनर्थ हैं, दुर्वासना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके चरणों में प्रेम हमको दीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। तो ऐसी बातें हैं। अच्छा, एक प्रश्न होगा कि मान लो ऐसी अगर किसी की वासना ना हो और भगवान का भजन कर रहा हो, तब क्या उसे प्रेम मिलेगा? तो ज़रा इस पे भी एक श्लोक है, उसको मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है और मैं भेज रहा हूँ। दिस इज 5.19.27। अगर आप दिखा सके तो यहाँ दिखा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार से है, 5वां स्कंद 19वां अध्याय 27वां श्लोक। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छाभिधानम निज पाद पल्लवम। सत्यम दिशति, यह सत्य है कि भगवान वरदान प्रदान करते हैं। अर्थितम अर्थितो नृणाम, जो मनुष्य अर्थी है, अर्थात कुछ धर्म अर्थ काम कुछ चाहता है तो वह निश्चित उसको प्रदान करते हैं। नैवार्थ दो ये तो पुनरर्थितायता, लेकिन ऐसे प्रदान नहीं करते कि पुनः उस वरदान को फिर से मांगे। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, वह स्वयं को प्रदान करते हैं यद्यपि वह भगवान की इच्छा नहीं कर रहा होता है।
यहाँ तो उद्धव जी भगवान की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वह भगवान की इच्छा ना भी कर रहा हो, भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, तो वह वस्तु भी देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते कि दोबारा मांगे, अपितु स्वयं को दे देते हैं। स्वयं को दे देते हैं मतलब अपनी भक्ति की सेवा के सुख को दे देते हैं। इच्छा पिदानाम निजपाद पल्लवम, वह अपने चरण कमलों को देते हैं, यानी चरण कमलों के सुख को देते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है। देखिए, समझने का प्रयास करें, व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष इसीलिए चाह रहा है क्योंकि उनको वैल्यू करता है, वो सोच रहा है कि उसे सुख मिल जाएगा उसको, और भगवान की भक्ति के सुख के बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो अब भगवान की भक्ति करना शुरू किया इन निम्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि आमी भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है जो उसे दुख देंगे। ए मूर्ख आमी विज्ञ विषय के न देबा, यह तो मूर्ख है, मैं विज्ञ हूँ, बुद्धिमान हूँ, तो मैं इसे विषय क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बम, मैं अपने चरणों का अमृत, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चरणों की सेवा, उस चरणों की सेवा के सुख को दूंगा तो ये विषय को भूल जाएगा। अब आप प्रश्न करोगे कि कब दिन आएगा। यही चीज़ भगवान कराते हैं, भगवान की भक्ति करते रहेंगे तभी तो आप आए। अगर कुछ भी सुख नहीं मिल रहा होता तो आप घर छोड़कर यहाँ पे क्यों बैठे होते, है कि नहीं? इज इट नॉट? मंगल आरती जाना, जप करना, कथा सुनने में अगर सुख ना होता तो इस समय भी हम कुछ और ही कर रहे होते। इज इट नॉट? तो ये तो चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि बातें समझ पाएंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ ना। कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।